हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंस क्या हैं, कितने प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर को भी। तो इससे पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, उधर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और हेल्पिंग वर्ब आने पे मेन वर्ब क्या लगती है और सिंपल सेंटेंसेज में मेन वर्ब क्या लगती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है वाक्यों के अंत में ता था, ते थे और ती थी आदि आते हैं, या फिर आ, ए, ई, ये 3 वर्ड्स दिख जाएं, वो भी सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे वह स्कूल जाता था, यहाँ पे ता था ये बता रहा है आपको पास्ट इंडेफिनिट का है। वे कल घूमने गए, ये आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट का ये आपका टेंस सेंटेंस है। तो ता ने बताया था कि इंडेफिनिट से आया है और था ने बता दिया था पास्ट से आया है। और आ, ए, ई कहाँ आते हैं? सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? तो रूल्स क्या हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह है सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, बट उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, ओनली यूज वर्ब सेकंड फॉर्म इन केस ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। मेन सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे वे स्कूल गए, दे गो, जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपकी वर्ब की क्या यूज़ होगी? सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, क्योंकि डिड खुद क्या है? एक सेकंड फॉर्म है किसकी? डू की। डू या डज की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड एंड देन डन। तो आप इस हिसाब से इसको याद रख सकते हो। जैसे दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई डिड के आते ही। उसके बाद इंटेरोगेटिव में जैसे डिड दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गए? डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया? उसके बाद हैं कुछ सेंटेंस, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे। सीमा कल दिल्ली गई, पीछे ई ने बताया किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो रूल्स क्या हैं? सेंटेंस क्या है? ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, तो सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस के रूल्स सोचो। सिंपल सेंटेंस के रूल्स में क्या था? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो सीमा, सीमा को लिखेंगे एग्जैक्ट, सीमा गई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सीमा गई बोले तो गो, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। सीमा वेंट कहाँ गई है? दिल्ली। कब गई है? कल गई थी, यस्टरडे। ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर आपने नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करोगे? इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लिखने के लिए आप लिखोगे सीमा डिड नॉट गो दिल्ली यस्टरडे। और इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या करोगे? डिड को आगे खींच दोगे और नोट को हटा दोगे। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। उसके बाद है अशोक ने भारत पर राज किया, राज हो चुका है, ठीक है, आ आया है लास्ट में, तो अशोका। राज करने को बोलते हैं इंग्लिश में रूल, बट ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आया है भाई, पास्ट इंडेफिनिट का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देके इसको इज्जत देनी है ना। अशोका रूल्ड। उसके बाद ओवर इंडिया, अशोका ने भारत पर राज किया। उसके बाद वह कपड़े धोता था, धोना की इंग्लिश होती है
वॉश, तो इसमें क्या करोगे, वह कपड़े धोता था, ही वॉश था। बोल रहा है चीख चीख के, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करो, ही वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता था। उसके बाद है वह स्कूल जाता है। ताहा ने क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से आया है टेंस, तो ही जाना की इंग्लिश होती है गो टू स्कूल। लेकिन फिर याद करो क्या कि जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल का रूल क्या है, जब सब्जेक्ट क्या है आपका सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईएस लगेगा, ही गोज़ टू स्कूल। उसके बाद है वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड। अभी यहाँ पे ईट्स मत लगा देना क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल है। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें सीधा बता रही हूँ, उनको समझने की कोशिश करो। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सारे रूल्स आपको एक बार फिर से समराइज़ कर रही हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इधर, और इधर क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती सिंपल में। ठीक है, तो सिंपल में इसमें क्या लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और प्लूरल के साथ लगता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सीधा सीधा वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। दिस इज़ योर प्रेजेंट, दिस इज़ योर पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी डू, डज, और फिर उसके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगती है, डिड। उसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या देख रहे हो कि डू के बाद एस या ई एस लगने पे ही डज आया था, तो मीन्स ये किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। ये किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए। और डू और डज की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। अभी पास्ट भी तो प्रेजेंट का क्या है, सेकंड फॉर्म ही है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।